कर देते हैं हम। We did exercise number 1.6 and 1.7 जिसमें हमने कैपिटल फाइंड आउट करना था। 1.7 and 1.8 कैपिटल फाइंड आउट किया अकाउंटिंग इक्वेशन से। Now we move on to effect upon assets, liabilities and capital। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, we are now able to identify कि हमारे पास assets क्या हैं, liabilities क्या हैं, capital क्या है, इन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि हम इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इनका इंक्रीज एंड डिक्रीज लेना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज देखना है कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज कैसे होते हैं और डिक्रीज कैसे होते हैं। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द एसेट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्ट्स अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, कि हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल पे हमारा क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ ट्रांजैक्शन नंबर ए, ट्रांजैक्शन नंबर ए क्या कहती है, हमारे पास वी पे अ क्रेडिटर यानी कि ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो वी पे ट्रेड पेबल्स 17 कैश, हमने ट्रेड पेबल्स को 70 कैश में पेमेंट की। तो हमारे पास कैश क्या है, हमारा एसेट। ठीक है, वो कौन से कॉलम में आएगा, एसेट का कॉलम में आएगा। अब कैश अगर हम किसी को पे करेंगे तो कैश इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। सो कैश विल डिक्रीज बाय द अमाउंट 70। ठीक है, अब मैं किसको पेमेंट कर रहा हूं, आई एम पेइंग ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है, मेरी लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स मेरी लायबिलिटी है, मैं उसको लायबिलिटीज में लिखूंगा। ठीक है, ट्रेड पेबल्स मेरी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी को क्या हो रहा है, मैं अगर किसी को पैसे दूंगा तो लायबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्यों बेटा, क्या होगी, डिक्रीज, शाबाश, इट विल डिक्रीज बाय 70। तो हर ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट्स होंगे, एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू इफेक्ट्स। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे, बेशक दोनों एसेट्स में आ जाएं, एक लायबिलिटी में, कैपिटल में, एसेट में, लेकिन होंगे दो इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। पहले हम इसको इंक्रीज डिक्रीज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसी कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करेंगे और किस में लेके जाएंगे, इसको डेबिट एंड क्रेडिट में ले जाएंगे। ठीक है, फिर स्मूथ कन्वर्जन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया बॉट फिक्सचर्स 200 पेइंग बाय चेक। हमने फिक्सचर्स खरीदे, बैंक से पैसे दिए। फिक्सचर्स क्या है, हमारे एसेट्स, फिक्सचर्स एसेट्स में आ जाएंगे। फिक्सचर्स, व्हेन वी विल बाय फिक्सचर्स, हमारे एसेट्स बढ़ेंगे, कम होंगे, इंक्रीज होंगे। फिक्सचर्स विल इंक्रीज बाय 200। ठीक है, अब हमने किससे पैसे दिए हैं, वी आर पेइंग बाय चेक। चेक क्या होता है, हमारा बैंक, बैंक मींस एसेट। तो एसेट हमारे पास इधर आ जाएगा बैंक। नाउ वी आर पेइंग थ्रू बैंक, तो हमारा एसेट इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल डिक्रीज बाय 200। फॉलो करें बात को, ठीक है, समझ में आई चीज की। हर ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट्स होंगे। अब दो इफेक्ट्स में से एक किधर होता है, दूसरा किधर होता है, लेकिन होंगे हमारे पास हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स। ठीक है, इधर आ गया, इधर आ गया। नंबर सी, सी ट्रांजैक्शन इज बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 275। गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट के ऊपर। गुड्स क्या है हमारा, एसेट्स, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स। व्हेन वी बाय गुड्स, तो गुड्स बढ़ेंगे, कम होंगे, इंक्रीज, गुड्स विल इंक्रीज, गुड्स विल इंक्रीज बाय 275। ठीक है, एंड वी हैव बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे लिया, तो क्रेडिट मींस ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, लायबिलिटीज। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स को यहां पे लिखेंगे ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स से हम खरीदेंगे तो हमारे पास लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, इट विल इंक्रीज बाय 275। क्यों भाई, समझ में आ रही है बात की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं नंबर डी, द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस अनदर 500 कैश इनटू द फर्म। प्रोप्राइटर ने 500 कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल होता है ना, एसेट तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ेगा, लेकिन द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज योर कैपिटल। तो जब पैसा बिजनेस में आएगा तो कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल यहां पे बढ़ जाएगा, कैपिटल विल इंक्रीज बाय 500। ऐसे ही है। अब किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास कैपिटल, द प्रोप्राइटर कैश की फॉर्म में। तो कैश हमारा क्या है, एसेट, कैश। अब बिजनेस में पैसे आएंगे तो कैश इंक्रीज डिक्रीज, इट विल
इंक्रीज बाय 500, क्योंकि पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, बिजनेस का कैश इंक्रीज कर रहा है, सो इट इज एन इंक्रीज इन कैश। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पर डी के बाद ई आ जाएगा। ई क्या कहती है हमारे पास, जे वॉकर लेंड्स द फर्म 200 इन कैश। जे वॉकर को हमने लेंड किए 200 इन कैश, सॉरी जे वॉकर लेंड्स द फर्म, हमें उसने लेंड किए 200 इन कैश। तो हमारे पास कैश हमारा एसेट है, जब लोन हमें रिसीव होगा तो कैश बढ़ेगा कम होगा, कैश विल इंक्रीज। हाँ जी, वो भी उसकी बारी आती है इसके बाद। तो कैश विल इंक्रीज बाय 200, कैश हमारे पास 200 से इंक्रीज कर जाएगा। एंड इट इज अ लोन, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, जे वॉकर डैश लोन, किससे लोन लिया, जे वॉकर डैश लोन, जे वॉकर डैश लोन, तो वो भी इंक्रीज करेगा बाय 200। सर लोन को भी हम ट्रेड पेएबल नहीं बोलेंगे? नहीं, लोन को ट्रेड पेएबल, ट्रेड का मतलब देखें, ट्रेड का मतलब क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग। ठीक है, तो जब कोई लायबिलिटी ट्रेडिंग से बनेगी वो ट्रेड पेएबल होगा, लेकिन जब लोन से बनेगी तो वो अकाउंट्स पेएबल उसको बोलते हैं। ठीक है, या लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो ट्रेड पेएबल नहीं बोलते उसको। ठीक है, लोन अपने नाम से आता है। ई के बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ई के बाद एफ। एफ में क्या हो रहा है हमारे पास, अ डेटर पेज अस 50 बाय चेक। डेटर ने हमें 50 बाय चेक पे कर दिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय चेक मींस पैसे आ रहे हैं, तो बैंक हमारा एसेट है। जब पैसे आएंगे तो बैंक विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, बैंक विल इंक्रीज बाय 50। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स हमें पैसे दे रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी क्या है हमारे एसेट्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स हमें पैसे देंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज, दे विल डिक्रीज, क्योंकि जब वो पैसे दे देगा तो उसकी बुक्स में, हमारी बुक्स में उसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक इंक्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज। फिर एफ के बाद जी आ गया, we return goods costing 60 to our suppliers whose bill we haven't paid। जिसका बिल हमने नहीं दिया सप्लायर का, वो कौन है हमारा, ट्रेड पेएबल। जिसका बिल नहीं दिया, गुड्स बिलिंग, बिल नहीं दिया तो वो ट्रेड पेएबल ही हुआ ना। Liability will decrease and asset will also decrease। जी ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। जी आ जाएगा हमारे पास, गुड्स हमने वापस कर दी उसको, तो गुड्स विल डिक्रीज एंड ट्रेड पेएबल विल आल्सो, trade payables will also decrease 60-60। एंड एच आ गया हमारे पास, bought additional shop premises paying 5000 by check। हमने additional shop premises लिए, by check पैसे दिए, तो means shop means asset, increase in assets। हाँ जी, shop बढ़ जाएंगे और सिर्फ बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट हमारा एसेट है वो डिक्रीज कर देगा 5000। क्यों बेटा, यहाँ तक समझ आती है बात, क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक ना। इसके बाद एक एक्सरसाइज आप इसके बाद करेंगे, लेकिन मैंने जो पहले समझाना है मैं पहले आपको वो समझा दूं। नाउ एवरी ट्रांजैक्शन, यहाँ तक क्लियर हुआ, इंक्रीज एंड डिक्रीज कुछ क्लियर हुआ। अब मैं एक टेबल लिख के देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास यानी कि चैप्टर नंबर 2 के नोट्स हैं, उसके लिए फिर अभी हम एक एक्सरसाइज और मैं आपको बताता हूँ वो करेंगे। एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू इफेक्ट्स, एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू इफेक्ट्स। अभी हमने यही बात की थी, इसको हम क्या कहते हैं, डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक टेबल है डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का हमारे पास, ओरिजिनल, इंक्रीज, डिक्रीज। ओके, नंबर 1 इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है हमारे पास, ओरिजिनली कैपिटल इज ओरिजिनली क्रेडिट, व्हेन इट इज इंक्रीज्ड इट इज क्रेडिटेड, व्हेन इट इज डिक्रीज्ड इट इज डेबिटेड। नंबर 2 एसेट्स। एसेट्स ओरिजिनली डेबिट होते हैं, इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं। नंबर 3 इज लायबिलिटीज।
Liabilities are originally credit. When they increase, they are credited. When they decrease, they are debited. Number 4 is expenses. Expenses are originally debit. When they increase, they are debited. When they decrease, they are credited. And last one is your income. Income is originally credit. When it is increased, it is credited. When it is decreased, it is debited. ये हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम. एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू इफेक्ट्स. वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. पर ये हमारे पास डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि हर ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट्स होंगे. एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा. ठीक है. अब ये जो भी टेबल है, कैपिटल है, क्रेडिट, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट, ये इनकी नेचर है इंक्रीज एंड डिक्रीज आपके साथ. अब ये टेबल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ताकि हम जो भी ट्रांजैक्शंस हों उनको आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकें. ठीक है. सर एक दफा क्रेडिट डेबिट है, इस टेबल के हिसाब से डेफिनेशन दे. क्रेडिट और डेबिट की हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. हमारे पास क्रेडिट और डेबिट की कोई डेफिनेशन नहीं है. बुक्स भरी पड़ी हैं, 10-10 12-12 सफ़ों की कोशिश की है किसी ने एक्सप्लेनेशन देने की, लेकिन वी डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर कि डेबिट क्या है और क्रेडिट. अब जब अकाउंटिंग किसी ने बनाई, उसने जो दो इफेक्ट्स होते हैं डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, उसने दो नाम दे दिए कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है. उसके अलावा हमारे पास इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है. इंटरनेट पे उठा के देख लें, गूगल करके देख लें, डेबिट एंड क्रेडिट इटसेल्फ की कोई डेफिनेशन नहीं. दे आर जस्ट टू इफेक्ट्स. हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है. सर ये बस याद करने के लिए. यस, ये याद करने वाली चीज. अगर होती तो इतनी डेफिनेशन लिखवाई है तो उसकी भी लिखवा देते. ठीक है. ओके. यहां तक समझ आती है कि एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू इफेक्ट्स. वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. एसेट्स ओरिजिनली कैपिटल ओरिजिनली क्रेडिट होता है, इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है. एसेट्स ओरिजिनली डेबिट होते हैं, इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं. लायबिलिटीज ओरिजिनली क्रेडिट होती हैं, इंक्रीज करती हैं तो क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज करती हैं तो डेबिट होती हैं. एक्सपेंसेस ओरिजिनली डेबिट होते हैं, इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं. और इनकम ओरिजिनली क्रेडिट होती है, इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज करेगी तो डेबिट होगी. ठीक है. तो ये हमारे पास ये सारे इनके इफेक्ट्स हैं. ठीक है. क्लियर. कोई क्वेश्चन? आपने नेक्स्ट क्लास के लिए ये टेबल याद करके पक्का. नहीं याद करके आएंगे तो अगला काम नहीं होता. ठीक. चलिए अभी आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.12. चलें शाबाश निकालें.